अपनी जिंदगी में रोज हमारा सामना किसी न किसी चीज से होता है। कुछ चीजें हमें खुशियां देती हैं और कुछ चीजें उदास कर देती हैं। खुशियों और गमों का दौर यूं ही चलता रहता है। दुनिया में लोगों की भीड़ में कई लोग ऐसे होते हैं जो साधारण जीवन को नकार कर कुछ अलग करते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान भी बनाते हैं। उनकी जिंदगी जीने का नया अंदाज होता है। बाकी दुनिया उन लोगों की दीवानी हो जाती है और उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा देती है। और कई लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते, क्योंकि वो अपना जीवन तो बदलना चाहते हैं पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है जो जिंदगी को बदलती है। इस सवाल का जवाब इस फॉर्मूले में है। आज इस फॉर्मूले को अपनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी वस्तु है वो है इंसान का सकारात्मक होना। जब तक इंसान सकारात्मक नहीं होता उसकी जिंदगी में नकारात्मक बदलाव ही होते हैं। अब बात ये आती है कि इंसान सकारात्मक हो तो कैसे हो। इसके सवाल का जवाब अक्सर मिल ही नहीं पाता, क्योंकि ज़रा सी परेशानी आने पर इंसानी दिमाग नकारात्मक हो जाता है। इसलिए नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलने के बाद ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सवाल ये है कि हम इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाएं तो कैसे पाएं। अपने निजी अनुभवों से मैं कुछ तथ्य ऐसे आपको बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाने का कार्य करेंगे। सबसे पहला जो नंबर है वो है आध्यात्मिकता का। अध्यात्म से जुड़िए। इसका सबसे सरल उपाय है अध्यात्म से जुड़ना। धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर हमारा मस्तिष्क एक अलग सी अनुभूति करता है और नकारात्मक विचारों से दूर होने लगता है। अध्यात्म के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हमें अच्छी बातें ही जानने को मिलती हैं और भगवान में हमारी आस्था बढ़ जाती है, जिसके बाद हम ऐसे कार्य करने लगते हैं जैसे कोई अद्भुत शक्ति हमारे पास है और हम अपना 100% से भी ज़्यादा ध्यान अपने काम में देते हैं और काम के असफल होने की कल्पना भी नहीं करते। इसी कारण हम वो कार्य भी कर लेते हैं जो देखने में असंभव लगते हैं। आगे है जुनून। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, अगर ये अच्छे कार्य के लिए की गई हो। वहीं यदि ये जुनून किसी बुरी वस्तु के लिए हो तो इंसान को बर्बाद कर देता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून जब सर पर चढ़ जाता है तो दिन रात उस व्यक्ति को बस अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। उसका ध्यान दुनिया से दूर हो जाता है और वो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। उसके मन के सब नकारात्मक विचार निकल जाते हैं। कुछ बाकी रह जाता है तो बस सद्विचार और संयम। सकारात्मक बनने की कोशिश करना भी इसी दौड़ में शामिल है। हमें सदा सकारात्मक बनने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि ऐसा करना मुश्किल या असंभव है, परंतु इस जगत में तो तब तक कुछ भी कठिन या मुमकिन नहीं है जब तक हम खुद स्वीकार ना कर लें। अगर हम विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आगे चलकर 3 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता हमें अंधकार की तरफ धकेलता है, दूसरा रास्ता हमें इसी तरह की परेशानियां दिखाता रहता है और तीसरा रास्ता हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। इन रास्तों को हम ही चुनते हैं। पहले रास्ते को हम तब चुनते हैं जब हम विषम परिस्थितियों में नकारात्मक विचारों को ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम ऐसे अंधकार की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और हमारा जीवन लगभग समाप्त हो जाता है। दूसरा रास्ता वो रास्ता होता है जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं और स्वयं कुछ नहीं करते। उस स्थिति में हमारा जीवन दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है और हम घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। वहीं जिंदगी जीने वालों के लिए तीसरा रास्ता होता है। इस रास्ते पर वो लोग ही चल पाते हैं जो सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं और जिंदगी बदलने की हिम्मत रखते हैं। वो जिंदगी को सुधारने के लिए हर जोखिम उठाते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर देते हैं। गुण हर इंसान में होने चाहिए, तब ही ये फॉर्मूला जिंदगी में अपनाया जा सकता है। ये फॉर्मूला है क्यों, क्या और कैसे। ये 3 शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में लाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है क्यों। किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें इस बात का ज्ञान हो कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। जब तक इस सवाल का जवाब ना पता हो कोई भी कार्य करना व्यर्थ है। हमें ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम इसे यूं ही बिता दें, बल्कि इसलिए मिला है ताकि हम इस जीवन में अच्छे कार्य करके अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपना अस्तित्व सिद्ध कर सकें। वरना पृथ्वी पर बहुत से प्राणी हैं
जो दिन रात बस खाने से मतलब रखते हैं। अगर मनुष्य अपनी जिंदगी को सरल बनाने के लिए कुछ नहीं कर पाता तो उसमें और अन्य जीवों में क्या फर्क रह जाएगा। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्यों का जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्या की तरफ। क्यों के बाद आता है क्या। जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं या क्यों करें, तो अगला प्रश्न उठता है कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाए। तब काम आता है जिसका जवाब हमें सही मार्गदर्शन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। हम स्वयं भी अपने मार्गदर्शक बन सकते हैं, परंतु उसके लिए सबसे अहम है हर वस्तु का अध्ययन करना। जब हम क्यों से आगे निकलते हैं, फिर क्या का उत्तर हमें अपने अनुभवों से मिल पाता है। तब आगे आता है कि उस कार्य को सही ढंग से कैसे किया जाए, उसके अंजाम तक कैसे पहुंचा जाए। वहीं से शुरुआत होती है कैसे की। कैसे यानी कि क्यों और क्या के बाद आता है कैसे। किसी भी कार्य को करने का प्रयोजन और उसे पूर्ण करने के बीच में आती है विधि। उस कार्य को किस ढंग से पूर्ण किया जाए। सफलता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सही ढंग की जानकारी हो, उसका पता हो। ऐसा ना होने पर हम एक ऐसी चिड़िया की तरह हो जाएंगे जिसे ये तो पता होगा कि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश करनी है, परंतु अगर उसे उड़ान भरना ही ना आए, ऐसे समय में वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसी तरह हमें भी अपनी काबिलियत से कोई भी काम पूरा कैसे करना है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह ये 3 शब्दों का फॉर्मूला हम अपनी जिंदगी में अपार सफलता को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कुछ असंभव है तो वो आपकी सोच में है। अगर आपकी सोच सही नहीं होती तो जिंदगी के सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, सब चीजें बेकार हो जाती हैं। इंसान बस सोचता रह जाता है, कर कुछ भी नहीं पाता। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश अवश्य करें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहें। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें ताकि जिंदगी के किसी भी बुरे वक्त में आप इस फॉर्मूले को अपनाकर कभी रुके नहीं और हमेशा सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। कभी कभी ये चीजें उस समय पर काम आती हैं जब हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और ये बातें हमें ढांढस बंधाने का कार्य करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आपको ये कहानी, ये प्रेरणादायक बातें कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर ये बातें आपके लिए कुछ ना कुछ ज्ञान आपको दे पाई तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।